क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9th क्वेश्चन हमारे पास है, लाइक इफ़ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। हमसे ये कहा गया है कि एक तरह से जो थर्ड टर्म है वो है 4, यानी कि A3 जो है वो है 4 एंड A9 जो है वो है -8, और ये पूछा गया है कि इस AP की ज़ीरो कौन सी टर्म होगी, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इस AP में ज़ीरो आ रहा है एक तरह से, तो ये ज़ीरो कौन सी टर्म होगी हमें इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बताना है। एक तरह से हमें यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो AP हमारे पास जो है वो एक्चुअली में है क्या, फिर हम ज़ीरो पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम A3 को देखें तो A3 हमारा इक्वल होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। A3 हमारा इक्वल होता है A + 2D के, और इसके ऊपर हम लिख देंगे दैट इज़ A9 हमारा इक्वल होता है A + 8D, और इन्हें जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद जब डिवाइड नहीं, यहाँ पर जब हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब A9 में से A3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A9 - A3 इक्वल A - A यहाँ पर कट हो जाएगा, 8D - 2D यहाँ पर हो जाएगा 6D के इक्वल। नेक्स्ट अगर हम न्यूमेरिकली इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें आपस में, लाइक A9 - A3 को, तो ये इक्वल आएगा डायरेक्टली -8 - 4 यानी कि -12। सो हम कह सकते हैं कि 6D जो होगा हमारा वो इक्वल होगा -12 के। सो D की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो आ जाएगी -2। हमने D तो कैलकुलेट कर लिया यहाँ से कि D क्या आ रहा है हमारा। इसके बाद अगर हम देखें, हम यहाँ से A भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि A3 हमें पता है वो 4 है एंड A3 होता है A + 2D के इक्वल, तो A + 2 × -2। सो यहाँ पर ये हो जाएगा A - 4 और इक्वल 4। नेक्स्ट -4 जब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो A की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 8। सो A हमने कैलकुलेट करा कि A जो है हमारा वो आ रहा है 8 के इक्वल एंड D जो है हमारा वो आ रहा है -2 के इक्वल। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ज़ीरो उस AP की टर्म है या नहीं है। अब हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि AN जो है वो है 0, A हमारा आ गया 8, D हमारा आ गया -2 एंड N हमें कैलकुलेट करना है कि जैसे कि वो है तो वो कौन सी टर्म है। ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में दे दी गई है कि ज़ीरो तो उस AP की टर्म है, लेकिन कौन सी टर्म है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तरह से हम यहाँ पर N कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसे डिटेल सीखा था। नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है AN इक्वल A + N - 1 × D। सो AN हमारे पास है 0, वो आ जाएगा इक्वल 8 + N - 1 × -2। 8 जब हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे 8 को, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन लाइक -8 इक्वल N - 1 × -2 और N - 1 इक्वल -8 अपॉन -2। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद हमारे पास N - 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4। सो N यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब हम -1 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो N जो है हमारा वो आ जाएगा 4 + 1 विच मीन्स 5। सो N हमने कैलकुलेट कर लिया 5, यानी कि उस AP में जो 5th टर्म होगी वो होगी 0, क्योंकि N हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है। और अगर हम उस AP को देखें तो उस AP में पहली टर्म थी 8, सेकेंड टर्म इससे 2 कम हो जाएगी 6, थर्ड टर्म होगी 4, नेक्स्ट होगी 2, नेक्स्ट होगी 0, यानी कि जो 5th टर्म है उस AP की जो हमने N कैलकुलेट करा है वो आ जाएगी हमारी 0।